नमस्कार। आज एक बहुत ही पुरानी लेकिन उतनी ही दिलचस्प कहानी की बात करते हैं। ये कहानी है एक राजा और एक रंक की, जो हमें सिखाती है कि किस्मत कैसे पलट सकती है और असली बड़प्पन आखिर होता क्या है। तो चलिए इस कहानी की परतों को खोलते हैं। इसका सबसे बड़ा सबक, सीधा सा सबक ये है कि भाग्य का पहिया भाई किसी भी पल घूम सकता है। और ये कहानी हमें याद दिलाती है कि असली दौलत तो विनम्रता और संतोष में ही है। तो इस कहानी के दिल में है दो लोग जिनकी किस्मतें एक दूसरे से कुछ इस तरह जुड़ी थीं। एक था राजा और दूसरा एक रंक। तो देखिए, इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क था। एक तरफ थे राजा विक्रम, जिनके पास बेहिसाब दौलत थी, शक्ति थी और उतना ही बड़ा अहंकार भी। और दूसरी तरफ था दीनू, एक गरीब रंक, जिसके पास संतोष, दया और मन की शांति के सिवा कुछ भी नहीं था। सोचिए, दो कितनी अलग दुनियाएं। और फिर एक दिन कुछ ऐसा होता है, इनकी एक ऐसी अनोखी मुलाकात होती है जहां कुदरत खुद एक ताकतवर राजा को झुका देती है। हुआ यूं कि राजा विक्रम शिकार के जोश में अपने साथियों से बिछड़ गए। वो घने जंगल में भटक ही रहे थे कि अचानक मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। ठंड और भूख से कांपते हुए राजा को बड़ी मुश्किल से एक टूटी फूटी झोपड़ी नजर आई और उसने वहीं पनाह ली। और वो झोपड़ी थी दीनू की। अब दीनू ने राजा को तो नहीं पहचाना, पर एक जरूरतमंद मेहमान का दिल खोलकर स्वागत किया। और सोचिए, दीनू के पास खुद के खाने के लिए थी ही सिर्फ 2 सूखी रोटियां, लेकिन उसने एक पल भी नहीं सोचा और अपनी एक रोटी उस भूखे अजनबी को दे दी। जरा सोचिए, उस राजा के लिए ये कितना बड़ा पल रहा होगा। अरे, जो राजा रोज 56 भोग खाता था, उसे उस दिन वो सूखी रोटी अमृत से कम नहीं लगी। शायद जिंदगी में पहली बार उसे एहसास हुआ कि असली भूख क्या होती है और सादे खाने की कीमत क्या होती है। रात भर दीनों से बातें करते करते राजा को एक और बड़ी बात समझ आई। उसके मन में ये सवाल घूमने लगा कि दीनू के पास कुछ नहीं है, फिर भी वो कितना खुश है, कितना शांत है। और मेरे पास सब कुछ है, पर मैं हमेशा चिंताओं से घिरा रहता हूँ। असली खुशी है कहाँ? लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। यहाँ से वक्त का पहिया ऐसा घूमा कि किस्मत ने एक बहुत ही नाटकीय मोड़ ले लिया। कुछ ही दिनों बाद पड़ोसी राज्य ने राजा विक्रम के राज्य पर हमला बोल दिया। किस्मत ने इस बार साथ नहीं दिया और राजा विक्रम बुरी तरह से युद्ध हार गया। उसे अपनी जान बचाकर भागना पड़ा। पलक झपकते ही राजपाट, धन दौलत सब कुछ हाथ से निकल गया। जिस राजा को अपनी शक्ति पर इतना नाज था, अब वो सचमुच एक रंक बन चुका था, दर दर भटक रहा था। और देखिए किस्मत का खेल। भटकते भटकते वो संयोग से फिर उसी गांव पहुंच गया जहां दीनू रहता था। और यहीं से उसे विनम्रता का सबसे बड़ा सबक मिलने वाला था। दीनू ने अपने उस पुराने मेहमान को फौरन पहचान लिया और उसे सहारा दिया। उसने राजा को सिखाया कि पसीने की कमाई क्या होती है। उसने सिखाया कि अपने हाथों से मेहनत करके रोटी कमाना कैसा होता है। एक ऐसी खुशी, एक ऐसा सुकून जो राजा ने अपने महल में कभी महसूस नहीं किया था। और जिंदगी में पहली बार राजा को समझ आया कि अपनी मेहनत से कमाई रोटी में क्या मिठास होती है। ये उसके लिए एक बिल्कुल नया अनुभव था, जिसने उसे अंदर तक बदल कर रख दिया। खैर, समय बीता। राजा ने धीरे धीरे अपनी सेना को फिर से इकट्ठा किया और अपना खोया हुआ राज्य वापस जीत लिया। लेकिन अब वो पहले वाला अहंकारी राजा नहीं था, क्योंकि उसे एक रंक से वो ज्ञान मिला था जो बड़े बड़े ग्रंथ नहीं सिखा सकते, असली महानता का ज्ञान। सिंहासन पर वापस बैठते ही राजा विक्रम ने सबसे पहला काम किया, दीनू को दरबार में बुलवाने का। उसने दीनू को अपने राज्य का मंत्री बनने का प्रस्ताव दिया। सोचिए, उस इंसान को जिसने उसे सबसे बुरे वक्त में सहारा दिया था। लेकिन दीनू ने मुस्कुराते हुए जो जवाब दिया, वही इस कहानी का असली सार है। उसने कहा, महाराज, मैं मिट्टी का आदमी हूं और मिट्टी में ही खुश हूं। बस आप इतना याद रखिएगा कि सिंहासन पर बैठा राजा और जमीन पर बैठा रंक दोनों एक ही मिट्टी के बने हैं। तो आखिर इस कहानी से हमें क्या सीखने को मिलता है? 3 बड़ी बातें। पहली, विनम्रता। आज की दुनिया में जहां पद और स्टेटस ही सब कुछ है, ये कहानी याद दिलाती है कि असली पहचान किरदार से होती है, कुर्सी से नहीं। दूसरी, समय। सोशल मीडिया के जमाने में शोहरत और नाकामी दोनों पल भर में मिलती हैं। वक्त का पहिया कभी भी घूम सकता है, इसीलिए गुरूर किसी काम का नहीं।
और तीसरी संतोष। हम सब सफलता के पीछे भाग रहे हैं, लेकिन असली दौलत मन की शांति में है, न कि अगले प्रमोशन या ज्यादा फॉलोअर्स। और आखिर में ये कहानी हम सबके लिए एक सवाल छोड़ जाती है कि असली खुशी धन दौलत में है या मन की शांति में। इस पर सोचिएगा जरूर।